Now India launches green credit program. Please come. Now what is green credit program? थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं. Let's go to 1997. तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया पहली बार. इनफैक्ट उसकी भी हिस्ट्री है. इन 1992 एक बॉडी क्रिएट हुई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड दैट बॉडी सेड दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल और अब इसके लिए इस पे हमको काम करना पड़ेगा. एंड दैट इज वेयर क्योटो इज अ प्लेस इन जापान, और यहां पे क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ है. एंड इट वाज बिलीव्ड कि 2012 तक ये चलेगा. इस क्योटो प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हम कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. जैसे मान लीजिए 1 यूनिट ऑफ कार्बन है, 1 यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट जो है इट विल इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2. अब मान लीजिए मेरा एक फैक्ट्री है, प्लांट है, और उसमें मैं आई एम यूजिंग अ बेटर मशीन, और वो बेटर मशीन जो है कार्बन एमिशन को कम कर देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करता है. एंड इफ आई एम एबल टू reduce 10 यूनिट्स ऑफ कार्बन क्रेडिट, यानी 10 टन हमने कम किया, दैट मीन्स 10 यूनिट्स ऑफ कार्बन क्रेडिट. और मेरा जो स्टैंडर्ड है उसमें मैंने 10 यूनिट्स कम किया. नाउ दिस 10 यूनिट ऑफ जो कार्बन क्रेडिट है इसको आई कैन सेल ऑन द मार्केट. आई कैन सेल इन द मार्केट. बेसिकली हम मार्केट में उसको बेच सकते हैं. और डेवलप कंट्रीज को कहा गया दैट ऑल द डेवलप कंट्रीज शुड रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए वी शुड अडेप्ट. और अडेप्ट करने में हम लोग मिटिगेट करेंगे और अडेप्ट करेंगे. तो हमारे पास जो करंट सिस्टम्स हैं उसमें हम लोग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगे और विल डू समथिंग जिससे कार्बन जो है फुटप्रिंट कम हो. कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कम होगा. और जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है एंड फैक्ट्री का है कि भाई 100 यूनिट ऑफ CO2 या फिर 100 यूनिट ऑफ CO2 मतलब 1 टन मान लीजिए, तो 100 यूनिट आप रिलीज CO2 आपका लिमिट एमिशन लिमिट है, बट आपने 110 किया, दैट मीन्स यू हैव एक्सीडेड द लिमिट दैट वाज गिवन. तो आप क्या करेंगे, आप ये कंपनी मान लो C1 है और ये कंपनी C2 है, तो कंपनी C2 क्या करेगा, वो C1 से 10 यूनिट्स परचेज कर लेगा. तो दिस C1 कंपनी विल हैव अ बेनिफिट. और वो बेनिफिट किस फॉर्म में होगा कि अपने वो कार्बन क्रेडिट जो उन्होंने कार्बन एमिशन को कम किया है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम किया है, ग्लोबल का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया है, उसको आप ट्रेड कर सकते हो, मार्केट में बेच भी सकते हो. एंड डेवलप कंट्रीज वर सपोज टू डू दैट. अगर वो अपने कंट्री में नहीं करें दूसरे कंट्री में जाके करना पड़ेगा. एंड क्योटो प्रोटोकॉल वाज अ बाइंडिंग प्रोटोकॉल, यानी हर कंट्री जो डेवलप कंट्रीज हैं स्पेशली डेवलप कंट्रीज विल डू दैट. और वहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कार्बन मार्केट का. द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन मार्केट स्टार्टेड. भारत में भी इसके पीछे हमने बहुत सारा काम किया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड, हमने भी कार्बन क्रेडिट के बेसिस पे हमने अपना इंटरनल सिस्टम जनरेट किया जिसको बोलते हैं पैट, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड. और हमने इसी बेसिस पर हमने शुरू किया. बाद में क्योटो प्रोटोकॉल वाज नॉट रिवाइज लेटर ऑन. इसको पहले यूएसए ने मना किया, फिर धीरे धीरे करके फिर रशिया ने मना किया. ऐसे करते करते बहुत सारी कंट्रीज ने दे टुक, जो इनिशिएटिव था उन्होंने दे विड्रू फ्रॉम देयर. इस प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट नहीं किया. 2011 में फिर इस पर डिस्कशन हुआ एंड इट सेड दैट हमको जो कार्बन कमिटमेंट्स हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के हमारे कमिटमेंट्स हैं, उसको हमको मीट करना होगा. और जो मोस्ट लेटेस्ट जो व्यू है वो क्या है, INDC. व्हाट इज INDC? इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन.
क्या है इसमें? इंडिया का क्या है, 2070 तक हम क्या होंगे, कार्बन न्यूट्रल। डेवलप कंट्रीज ने क्या टारगेट रखा है, बाई 2050। मतलब हमको क्या करना है, सो कार्बन मार्केट कॉन्सेप्ट केम इनटू पिक्चर, जहां पर यह हुआ कि भाई जो भी कंट्रीज अगर क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हैं, एंड इफ दे आर मीटिंग देयर टारगेट्स एंड दे आर गोइंग बियॉन्ड द टारगेट, तो उसको वो कार्बन क्रेडिट करके सेल भी कर सकती हैं, दे कैन सेल दैट। और इसी कॉन्सेप्ट में हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर लॉन्च किया है। दो ऑलरेडी वी हैव अ सिस्टम इन प्लेस, बट ये नया तरह का सिस्टम है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दैट एवरीबडी लाइक यू एंड मी कैन मेक एन एफर्ट, और हमारे एफर्ट से जो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा उसको हम मेजर करेंगे और बाद में उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्री प्लांटेशन किया, या वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी क्रिएट किया, या आपने मैनग्रोव प्लांटेशन किया, या आपने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन फुटप्रिंट कम है। सो वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज हो सकती है, एनजीओ हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी हो सकती है, ऑल दीज पीपल कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस। हाँ, अभी आ रहा हूं उस पर, कंप्लीट कहाँ हुआ है। कार्बन क्रेडिट मतलब जैसे आपने जो ये एमिशन कम किया है ना, उसका एक यूनिट डिसाइड किया और उसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, यू कैन सेल इट टू समबडी एल्स। जैसे इस कंपनी ने का पोल्यूशन यूनिट, पोल्यूशन का लिमिट 100 यूनिट है, बट 110 किया, इनका लिमिट क्या था, इन्होंने जो लिमिट था उसे 10 कम किया है, तो दे कैन सेल टू दिस कंपनी, दोनों ने अपने टारगेट्स को मीट कर लिया। इनका क्या फायदा है, वाई दे आर, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस कंपनी, इनका बेनिफिट ये है कि दे हैव अडियर टू द क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स, और इन्होंने जो जितना टारगेट था उससे ज्यादा उन्होंने किया, सो दे आर दे कैन सेल दैट बेनिफिट टू समबडी एल्स। तो एक कार्बन मार्केट पूरे इंटरनेशनली डेवलप हो जाएगा, और वो कॉन्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल से आया था। इंडिया ने भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, और हमारे यहां भी कई जगह इंडस्ट्रीज हैव अ कॉन्सेप्ट वेयर दे कैन सेल, जो एमिशन लेवल उन्होंने कम किया उसको यूनिट बना के हम वो सेल भी कर सकते हैं। उसके यूनिट्स होते हैं, जैसे आपने कितना कम किया उसको हम मेजर करेंगे। नाउ सिमिलरली ऑन सिमिलर लाइंस, मैं इसका बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन क्रेडिट। व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड, ठीक है, और यहां पे सिमिलर है, आप देखिए यहां पे क्या है, द प्रोग्राम विल कवर 8 टाइप ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एप्लीकेंट शेल रजिस्टर एक्टिविटी वाया वेबसाइट, एक वेबसाइट होगी, वहां आप जाके रजिस्टर करोगे दैट वी आर डूइंग दिस, और उसको फिर वो मेजर करेंगे। उसकी एक क्रेडिट रजिस्ट्री क्रिएट होगी कि भाई आपने कितना कम किया, उसका यूनिट होगा कि भाई आपने, लेट्स से आपने 100 ट्रीज प्लांट किए और उसको एक्स दिन तक आपने सस्टेन किया, दैट मीन्स यू हैव बीन एबल टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट बाय एक्स अमाउंट, और उसकी आपने रजिस्ट्री क्रिएट करी। बेस्ड ऑन इट्स रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन शैल ग्रांट क्रेडिट सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट जो है आप ट्रेड भी कर सकते हो, यू कैन ट्रेड इट ऑन द मार्केट ऑल्सो। तो ये कॉन्सेप्ट है क्रेडिट ग्रीन, यानी ये पहले तो ये था कंपनीज या फर्म्स करते थे, नाउ दिस विल इंक्लूड कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी एज वेल। अरे भाई, अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसको एड्रेस करने का क्या तरीका है? एक तो गवर्नमेंट का एफर्ट हो रहा है, इफ वी गिव द ऑप्शन टू यू एंड मी वेयर आर एफर्ट्स इज आल्सो काउंटेड, अगर हमारा एफर्ट से भी अगर वो काउंट होता है तो क्या बुरा है इसमें? कोई एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, कोई इंडिविजुअल है, आप दिल्ली में कचरा कलेक्ट हो रहा है, उससे पोल्यूशन हो रहा है मान लीजिए, उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, और आपके इनिशिएटिव से वो वो जो फुटप्रिंट है वो कम हो रहा है, तो आपको यू आर आइडेंटिफाइड एज अ पर्सन, और आपने जितना कम किया उसको हम मेजर करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट इट इन अ क्वांटिफिएबल डेटा, डेटा हम मेजर करेंगे, एंड दैट क्वांटिफिएबल डेटा जो होगा आपका, उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, विल मेजर इट एंड विल गिव अ रजिस्ट्री कि भी आपने इतना कम किया। नाउ दैट इज ट्रेडेबल, आपको उसका इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलेगा, आप उसको बेच सकते हो, जिसको भी बेचना है, अगर किसी ने ज्यादा किया है तो उसको बेच दो। अब मैंने पोल्यूशन कम किया है, बगल वाले भाई ने ज्यादा किया है, तो मुझे पोल्यूशन कम करने का सर्टिफिकेट मिला है, भाई के ऊपर पेनाल्टी लगने वाली है, तो भाई मेरे पास हाथ जोड़ के आया, मैंने कहा भाई ये लो लो, मेरा 10 यूनिट जो मुझे यूनिट मिला है तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हारा भी टारगेट मीट हो गया, मेरा तो वैसे भी, मैं तो टारगेट से ऊपर ही हूँ।
नाउ दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम. अभी तक इस तरह के प्रोग्राम वर मेनली गिवन बाय गवर्नमेंट या फिर कह लीजिए इंडस्ट्री कर रहा था. नाउ वी आर इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी पीपल इनटू दिस. 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल होना है, विच इज नॉट एन इजी टास्क. एज वी स्पीक नाउ 2021 तक हमारे पास इंडिया का जो एनर्जी प्रोडक्शन था 41% ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज. बट हमारा एम्बिशियस टारगेट है बाय 2030 वी हैव टू इंक्रीज इट टू 50%, विच इज नॉट ईजी. लेकिन ऐसा लगता है कि हो जाएगा. अब मान लीजिए हम ट्रीज प्लांट करते हैं और ज्यादा ट्रीज प्लांट करके हम बायोडीजल जनरेट करते हैं या बायोफ्यूल जनरेट करते हैं, तो दोनों काम हो गए. कार्बन फुटप्रिंट भी कम हुआ और इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा. नाउ इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, बट डेफिनेटली वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन. मतलब बैन करने की जगह विल इंसेंटिवाइज ऑल्टरनेटिव. हमको ऑल्टरनेटिव्स को इंसेंटिवाइज करना होगा. बैनिंग इज नॉट अ सोल्यूशन. अब जैसे डीजल है या पेट्रोल है, ये फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करना है. दे विल नेवर बी इरेडिकेटेड, दे विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस, बट वी हैव टू क्रिएट अ इकोनॉमिकली वायबल ऑप्शंस. आप हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ी क्यों नहीं चलाते हो? आप ईवी चला रहे हो बिकॉज ईवी हैज बिकम पॉसिबल टुडे. अगर मान लीजिए दिल्ली की अभी तो ईवी व्हीकल सिर्फ वो टमटम चलते हैं, वो जो रिक्शे हैं वही चलते हैं, वो भी न्यूसेंस ही हैं, बट ठीक है ना. बट आई इमेजिन कर लीजिए कि धीरे धीरे करके, जैसे दिल्ली में क्या है, ऑल डीजल व्हीकल्स मोर देन 10 years कैन नॉट फ्लाई इन दिल्ली. दिल्ली में नहीं चल सकती, पता है आपको. ऑल पेट्रोल व्हीकल मोर देन 15 years कैन नॉट फ्लाई इन दिल्ली. ये अलग बात है कि हर दूसरे घर के सामने एक पुरानी कार पड़ी हुई है. अगर अगर लॉ का कंप्लायंस बढ़ जाए तो दिल्ली का मुझे लगता है कि पार्किंग का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है. पहला प्रॉब्लम. दूसरा है, बट मुश्किल है, पॉलिटिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आप कोई अपना आप कोई कार चला रहे हो या फिर आप कोई अपना टेम्पो चला रहे हो या बस चला रहे हो या ट्रक चला रहे हो, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज आपकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है. तो बट वी नीड टू लुक इनटू द ऑल्टरनेटिव्स. तो बैन नहीं होगा, बट येस इट माइट रिड्यूस विद टाइम एंड विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स एंड विल इंसेंटिवाइज द ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्टरनेटिव्स को इकोनॉमिकली फीजिबल बनाना है. आज ईवी कार पॉसिबल है ना. आप अगर ईवी, जैसे अब मेरे फादर को कार खरीदनी है, अभी एक 4 व्हीलर खरीदना है, तो उन्होंने पूछा कौन सी ली जाए. कंफ्यूजन है. डीजल व्हीकल भी तो डीजल पे चल रहे थे अभी तक, एसयूवी उनको लेना है तो डीजल पे चल रहे थे. मैं कह रहा हूँ रुकते हैं, होल्ड करते हैं थोड़ा कुछ टाइम, 6 महीना साल भर. हाइब्रिड व्हीकल्स आ गई हैं, कॉन्सेप्ट्स कार्स आर कमिंग नाउ. कहीं डीजल गाड़ी लिया, 5 साल बाद सरकार ने आपकी तरह बैन लगा दिया, जैसा आपने अभी लगा दिया बैन, तो हम कहाँ जाएंगे गाड़ी लेके. कोई खरीदेगा भी नहीं, स्क्रैप में निकलेगी गाड़ी. तो अब BS6 कंप्लायंस आ गया है, द कॉस्ट हैव इंक्रीज अ लॉट. बट हमको फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होगी. एंड ग्रीन ट्रेडिंग, ग्रीन मतलब ग्रीन क्रेडिट को हमें प्रमोट करना होगा, राइट. अब मेजर कैसे करेंगे उसका तरीका आने दीजिए. आई थिंक जो हम लोग कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम में यूज करते हैं, 1 यूनिट जो होता है ऑफ जो कार्बन क्रेडिट होता है उसको बोलते हैं 1 ton ऑफ CO2. ये हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनली यूज करते थे. मे बी इसी तरह का यूनिट कुछ होगा इसमें भी. अभी एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसमें क्लैरिटी अभी विद टाइम डेवलप होगी. कहाँ पे? हम्म. हम्म. फ्लाइट के टिकट लेने पे क्या होता है? मेरे ख्याल से वो तो ये होगा कि भाई मेरे ख्याल से अब इंसेंटिवाइज करेंगे पॉइंट फॉर्म में, आप शायद उसको अगले बिल में एडजस्ट कर पाओ, ऐसा कुछ होगा. वो तो ये है कि वी आर प्रमोटिंग फ्यूल एफिशिएंट ATF, एयर टर्बाइन फ्यूल. अभी हम लोग इसमें भी एयर टर्बाइन में भी ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं. अब वो आप कह रहे हो कि अगर अगर आप इस गाड़ी को बुक करोगे, ब्लू मोबिलिटी एक आती है ना, ब्लू मोबिलिटी आती है, देखा होगा आपने, एयरपोर्ट्स पे गाड़ियां चलती हैं. तो उसको बुक करोगे तो आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, उबर देगा, और अगले जो बिल आएगा उसमें 10 रुपए एडजस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ होगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट वेयर यू आर मेंशनिंग. हाँ, बट कॉस्टली भी होती हैं, ठीक है.
तो इसका क्या करेंगे, क्रेडिट रजिस्ट्री विल बी क्रिएटेड, अब ग्रीन क्रेडिट में देयर आर 8 एरियाज, क्या क्या एरियाज हैं, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्लांटिंग ट्रीज, और दूसरा कंजर्विंग वाटर, वाटर कंजर्वेशन, देन वेस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फटाफट, देयर आर 8 पॉइंट्स इस यहां पे मेंशन्ड है। हाँ पूछो। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा कि हम ग्रीन क्रेडिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन जो है गवर्नमेंट जो है आपको ग्रीन रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट देगी और फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एरियाज हैं, लुक एट हियर, प्लांटिंग ट्रीज ये 1 है, कंजर्विंग वाटर इज 2, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज 3, मैनेजिंग वेस्ट इज 4th, लोअरिंग एयर पोल्यूशन इज 5, मैनग्रोव 6, इको मार्क प्रोजेक्ट 7, डेवलपिंग सस्टेनेबल ये आपका 7 होगा और ये 8 होगा, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ओके, सो दीज आर 8 पॉइंट्स दैट यू नीड टू लुक इनटू इट। अब यूपीएससी क्या करेगा, इसमें से पॉइंट डाल देगा, अगर आपके अंदर आप इस पॉइंट पे कंफ्यूज जाओगे, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डाल देगा, तो यू विल फील दैट इंफ्रास्ट्रक्चर से तो पोल्यूशन होता है, बट दे आर लुकिंग एट ग्रीन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? ग्रीन क्रेडिट हम क्रिएट करेंगे, एक सिस्टम जनरेट करेंगे, वेयर कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, पीपल लाइक यू एंड मी कैन गेट इन्वॉल्व। ठीक है, और आप ग्रीन क्रेडिट अगर आप कौन कौन होगा देखो यहां पर, लुक एट हियर, हु कैन गेट इन्वॉल्व, लिख लिया आपने, ध्यान दिया, नाउ लुक हियर, हु कैन गेट इन्वॉल्व, और ये भी इंपॉर्टेंट है दिस पॉइंट, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगा, दैट मीन्स कंप्लीटली वॉलंटरी है, इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर, ग्राम पंचायत, एफपीओ, अर्बन लोकल बॉडीज एंड इंडिविजुअल, यानी सभी लोग होंगे, प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, ग्राम पंचायत, मान लो आप ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत अगर कुछ कोई कंजर्वेशन प्रोग्राम कर रहा है और उससे ग्रीन क्रेडिट आप यूज कर सकते हो, बाद में उसको ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। देन अर्बन लोकल बॉडीज एंड एफपीओ, एफपीओ क्या है, एफपीओ इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव की तरह वर्क करेगा एफपीओ, जहां पर फार्मर्स ने एक कंपनी टाइप बना दी है और वो कंपनी क्या करेगा, दे विल डू मार्केटिंग एंड सेल ऑफ द प्रोड्यूस। अब मान लीजिए आप सभी लोग फार्मर है और सभी लोग का एक ग्रुप बना दिया और एक कलेक्टिव एक सोसाइटी क्रिएट कर दी, एवरीबडी इज अ मेंबर, और जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो आप कलेक्टिवली सेल कर रहे हो, यू आर नॉट सेलिंग इंडिविजुअली, एंड यू आर नाउ यू आर, जब आप साथ में हो गए कंपनी की तरह एक्ट करेंगे और एक आप बार्गेनिंग कर पाते हो, एंड गवर्नमेंट आपको आइडेंटिफाई करेगी, गवर्नमेंट विल गिव बेनिफिट ऑल्सो टू यू, सस्ता लोन देगी, बेनिफिट देगी, तो एफपीओ इज लाइक अ कोऑपरेटिव। तो इस तरह से सो विल इनकरेज, और ये वॉलंटरी है, दिस डेटा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वॉलंटरी मतलब ये है इट इज नॉट फोर्सफुल, आपको प्रमोट करेंगे, विल इंसेंटिवाइज यू, पैसा मिलेगा ना कल को, अगर आप ग्रीन प्रोडक्शन प्रमोट करते हो, ग्रीन फार्मिंग करते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हो, अब मान लो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाते हो या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे जाते हो, तो ऑटोमेटिकली यू आर फोर्सिंग द ग्रीन, आजकल एक वर्ड यूज हो रहा है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, अपने आंसर्स में आप यूज कर सकते हो, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, रीजनरेशन ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम हम लोग करने की बात कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करोगे फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अरे भाई मान लो आपने कोई एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम किया, आपने 100 पेड़ लगाए और उसको उसका प्रूफ हुआ, फिर आपको एक क्रेडिट रजिस्ट्री आपकी हो गई और आपने मान ली 10 यूनिट आपने ग्रीन क्रेडिट लिया, तो उसको आप किसी को बेच सकते हो, उसकी एक मार्केट बन जाएगी, ऑलरेडी दैट मार्केट इज देयर, बट अभी इंडस्ट्री के लिए हो रहा है, दैट इज नॉट फॉर अदर्स। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ कॉमन सिस्टम फॉर एवरीबॉडी,
सी क्लाइमेट चेंज इज रियल नाउ. आपको लगता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है? कितने लोग को लगता है कि वो लोग क्लाइमेट चेंज को के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कुछ कर भी रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द क्लाइमेट चेंज? ऑल ऑफ अस आर डूइंग. कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज में? हम ही लोग कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज. अब वो बैठ के एसी चला रहे हो, यही क्लाइमेट चेंज हो रहा है. पंखा चला रहे हो, लाइट जली, यही क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल है. ये हीट यहाँ से पीछे से गर्म हवा निकल रही है, यही क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पे. बट वी हैव टू डू इन अ सस्टेनेबल मैनर. हमको उसको काउंटर भी करना होगा. एंड दैट इज समथिंग विच विल हैपन थ्रू इनिशिएटिव्स. तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सोचने होंगे. प्रॉब्लम इज यूनिक, सो सोल्यूशन आल्सो हैज टू बी यूनिक. तो ऐसा कुछ नया नहीं है. अगर आप देखोगे तो इसमें गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी राइट नाउ वी हैव अ कार्बन क्रेडिट स्कीम फॉर इंडस्ट्री. दिस इज एज पर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. और ग्रीन कवर या ग्रीन क्रेडिट विल बी अ न्यू मेजर. ठीक है. तो दैट कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ कार्बन क्रेडिट. कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में. आई एम जस्ट टचिंग द पेरिफेरी ऑफ द टॉपिक. हाँ, लीगल कंप्लायंस अगर आपका रहेगा कि आपको लीगल कंप्लायंस में वो टारगेट को मीट करना है, तो वो ट्रेडेबल नहीं रहेगा. दैट विल बी आउटसाइड दिस.